So hi, good afternoon everybody. This is Bishwajit Datta and you are watching ACE CAT Education. What is new today? आपके जस्ट पीछे फिर से आई एम कोझिकोड के साइट है एंड वी आर अगेन टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? स्पेशल है क्योंकि इन्होंने अभी सैम्पल पेपर बताया है, सैम्पल पेपर डिक्लेयर किया है. सैम्पल पेपर क्वांटिटेटिव एबिलिटी और सैम्पल पेपर वर्बल एबिलिटी, which is not in concurrence to what they have described in the form of syllabus and quantitative ability. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर है ना, लोग जब काम करते हैं ना इंस्टीट्यूशन में, तो ये लोग टीम वर्क में काम नहीं करते है. तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, बट दे डोंट वर्क इन टीम. एक क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि भाई नंबर सिस्टम होगा, एल्जेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, बेसिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये लिख दिया उन्होंने. और यहाँ पर आप जब सैम्पल पेपर के लिए क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक भरा पड़ा हुआ है. इसमें एक भी सवाल ज्योमेट्री का नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, कोई भी अलजेब्रा का सवाल नहीं है. एवरीथिंग दैट यू कुड सी हियर इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक. मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना, ज्योमेट्री मतलब जितना उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस किया ना, है नहीं. छोटे छोटे सवाल डाल दिए एक दो, बाकी है पूरा का पूरा ये अरिथमेटिक. एल्जेब्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं है. नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा हैज़ बीन शोन इन द सैम्पल पेपर. अब इससे ना बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट होती है. यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू थिंक? दे आर गोइंग टू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी द सैम्पल पेपर. इफ दिस इज सो, देन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इन द सेम पैटर्न. और कल को हो सकता है वो एल्जेब्रा डाल दे और वो बोले कि देखो हमने तो आपको बताया था एल्जेब्रा था, सैम्पल पेपर तो हमने डाला था आपको कि इस तरीके के सवाल होंगे, बट हमने सिलेबस भी तो आपको डिस्क्राइब किया था. हमने उसमें बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पूछ सकते हैं, हम उसमें एल्जेब्रा पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पूछ सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स लिखने के बाद भी एक भी सवाल नहीं डाला इन्होंने, और ऐसा लगता कहीं से उठा करके डाले. और इसमें बहुत मिस्टेक है यार. प्रॉब्लम क्या है ना, जब इतनी बड़ी संस्था जब इस तरीके से मिस्टेक करते ना तो बहुत गुस्सा आता है. ऐसा लगता है दैट दिस पीपल आर नॉट एट ऑल सिंसियर. बस इनको आपसे 40 लाख रुपए लेने हैं, बस दैट्स इट. दे आर फाइंडिंग दिस एन अपॉर्चुनिटी. दे नो दैट इन द नेम ऑफ IIM एवरीथिंग कुड बी सोल्ड आउट. आप कुछ भी बेच लो इस देश में, IIM और IIT और NLU के नाम पर सब बिक जाएगा. उनको पता है ये बात अच्छे से. बैठे हैं पेरेंट्स कि भाई कहीं से हमारे बच्चे को आप ले लो, और उस नाम पे ये ठीक से देखते भी नहीं है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या सिलेबस हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या हम सैम्पल पेपर डाल रहे हैं. देर इज नो कनेक्शन एट ऑल. डाला कुछ, बोला कुछ, बोला कुछ, डाला कुछ, सब चल रहा है. तो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मैं आपको बोलूंगा आप तैयारी पूरी लेके जाओ. डू नॉट कीप योर माइंड ऑन दिस सैम्पल पेपर. यार ये सैम्पल पेपर में इस तरीके के सवाल थे, सो आई कुड फील कि भाई ऐसा पेपर होगा. डू नॉट फील दैट. दे कुड से समथिंग एंड दे विल डू समथिंग. एनीथिंग कुड बी पॉसिबल इन दिस कंट्री. और यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जीरो है. जीरो इसलिए क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये पेपर नहीं आता, सैम्पल पेपर. ठीक है ना. जितनी बड़ी बड़ी अलग अलग जगहों पर पॉडकास्ट करके लोग बता रहे हैं ना अपने प्रोग्राम के बारे में, दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट दिस एंड दैट, ओपन हो जाएगी बहुत सारी वैकेंसीज, हम प्लेसमेंट कर देंगे, बढ़िया. 40 लाख रुपए लगाना है आपको, तो सोच विचार कर लो. ये सैम्पल पेपर है, एंड आई मस्ट से दैट एवरी वन ऑफ अस मस्ट राइट टू देम that you have declared a syllabus and you are giving something which is opposite to what the syllabus has been mentioned. So this is not something right. क्या कर सकते हो? We cannot do anything. Only the elements that are into our grip is that you can prepare everything. Everything that is associated with algebra, that is associated with PNC, probability, set theory, permutation, combination, AP, GP, HP, आप सब पढ़ के जाओ. ठीक है ना. Don't rely on anything. क्योंकि ये देखो उन्होंने उठा करके कहीं से पता नहीं किधर से कॉपी कट किया, उठा करके डाला. देख के ऐसा लग रहा है. अब देखो ना इस तरफ देखो, जब मैं सवालों को देख रहा था, इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड. अब जैसे यहाँ पर A+B⁴ होगा, ये क्या है पता नहीं, पावर ही होगा तभी इसका आंसर आएगा. और आंसर आएगा तो भी इसमें प्रॉब्लम ये कि उन्होंने डिफाइन किया A and B आर इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट साइंस. अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं आता है. आई डोंट नो कहाँ से लिया उन्होंने ये सवाल, किस प्रकार से. ये एक सवाल ज़रूर लगा थोड़ा सा ठीक ठाक, क्वेश्चन नंबर 4. बाकी सारे सवाल बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हैं. नन ऑफ थिंग
None of the elements that you could see here are out of someone's reach. Somebody who has prepared and a conceptual part of every topics, I believe that he is able to solve the questions of this particular exam. ठीक है. और इंग्लिश का सैम्पल पेपर भी बहुत सिंपल सैम्पल पेपर है. सो सैम्पल पेपर उन्होंने पता नहीं बनाने में कोई बहुत एफर्ट्स नहीं लगाए. पेपर कैसे बनाएंगे डू नॉट नो, बट एवरीथिंग दैट आई कुड टेल यू विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज दैट यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. सारी चीज़ें आप पढ़कर जाओ. कल को पता नहीं पेपर बनाने में वो लोग टफ सवाल डाल दें तो व्हाट विल हैपन. So it is better that you should be prepared with all these things. Okay, along with that, we have started some sessions in the morning for the students who are preparing for these exams. This is particularly to help those students who are right now thinking for these 4 years of management program in IIM Kozhikode. We do it in the morning at 10 o'clock. That is through an YouTube sessions, and that is absolutely free for the students. So anybody who feel interested could go for it and can to take this class, take those classes. And we are doing it continuously for the rest of the days. So by the end of 13-14 days, I'm sure that some part of the syllabus would be done. And if we could do the basic part of every chapters, which I believe that according to their notification in terms of syllabus, we are doing that part only. We are not doing arithmetic part. We are doing algebra part, geometry part. So if by the end of those 13-14 days, if somebody is connecting with us and doing all those sessions, I believe that after 13-14 days, you will be in a comfortable position to cater those variety of things that could come in the paper. I'm sure about that. So all I request to the students is that try to figure out this and take out some time out of your daily life, daily routine. Be a part of the sessions every morning at 10 o'clock in the YouTube sessions. You can find me working with those concepts of the variety of things that they have given in the notification. तो हम उसमें यही टारगेट करेंगे. नंबर सिस्टम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड नंबर सिस्टम. टुडे वी हैव डन some part of the lessons on number system. Tomorrow we'll also continue with that, and then we will move on to the rest of the part: algebra, geometry, basic coordinate geometry, trigonometry, mensuration, statistics and probability. So we'll be covering all these sections. So be with us within those parameters. If we fall correctly, I believe that we are able to get certain amount of पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाइल अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस. इतना तो हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता ही है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो सबसे पहले नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि यार होगा नहीं होगा, यार अभी तक जितने सारे एग्जाम्स दिए इसमें मेरा नहीं हुआ, मैं 10 नंबर से यहाँ रह गया, 5 नंबर से यहाँ रह गया, क्या चल रहा है मेरा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट यू हैव रिटन एंड इफ थिंग्स आर मच क्लोजर टू यू, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे इस बार इन जनरल इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इंग्लिश का कट ऑफ ज़्यादा होता है, मैथ्स का कट ऑफ थोड़ा कम होता है. सो ए सेलेक्टिव स्टडी और मैथमेटिक्स कुड बी डन, बट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश. ओनली देन यू विल बी एबल टू डू वेल. उसमें ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा. ये उन्होंने डिफाइन किया है, जो उन्होंने डिफाइन किया ना इनके सैम्पल पेपर में वही आया है. यू कैन चेक आउट द सैम्पल पेपर ऑन इंग्लिश, यू विल फाइंड आउट द सेम थिंग. यहाँ पर उन्होंने ग्रामर, ओके, वोकेबलरी बेस्ड और आप देखोगे थोड़ा सा पैसेज बेस्ड, यहाँ पर उन्होंने वो सब कुछ वही डाला है. तो एज पर देयर नोटिफिकेशन चीज़ें इसमें वही है, ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सब कुछ वही है. लेकिन पता नहीं मैथ्स का पेपर डालते वक्त इन्होंने क्या उठा करके डाल दिया, किसने डाला, कौन वो व्यक्ति है, हु इज़ दैट पर्सन. इतने मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, आई डोंट नो यार. तो मैं बड़ा क्या बहुत ही क्रिटिकल व्यूज़ देता हूँ कई बार, तो लोग थोड़ा सा है ना क्रिटिक्स होना पड़ता है. बट देखो यार, कुछ दिया है, बोला कुछ है, कुछ और है. तो भाई साहब आप बिल्कुल इसमें मत आओ, आप पूरी तैयारी लेके जाओ, केवल सैम्पल पेपर के भरोसे पे मत जाओ. डू एवरीथिंग, कवर एवरीथिंग. एरिथमेटिक वाला पार्ट तो लगभग सभी कर लेते हैं, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा काम करने में टाइम लगता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई पुश एवरीबडी दैट बी इनटू द एनवायरनमेंट. सुबह का टाइम आप इसको कवर करो एंड सी व्हाट चेंज यू कैन ब्रिंग इन योर प्रिपरेशन. 10 से 15% का भी चेंज होगा तो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, एंड होपफुली बाय द टाइम वी विल अपीयर फॉर द एग्जाम यू कैन डू वेल. ठीक है. सो टुमारो लेट अस अगेन मीट टुगेदर फॉर द preparations of these particular exams. Morning 10 to 12 will be serving you, and all of you are requested to come with lot of enthusiasm so that we can work out well in these sessions. Thank you so much. God bless you everybody. Bye bye. Have a great evening. Thank you.